जीवन साथी हम, दिया और बाती हवन यज्ञ लावा आदि होने से मैं विवाह हुआ नहीं मानती। मैं विवाह हुआ कब मानूंगी? जब आप मेरी 7 प्रार्थनाओं को स्वीकार करोगे, क्योंकि अर्धांगिनी बनने जा रही है आपकी। देखो वो लड़के वाले सारे चुप बैठे हैं यार, अपने वाले रोड़ा पा रहे हैं, अपने वाले रोड़ा। पापा जी को सौभाग्य की शांति उनको मिल गई, इसीलिए कन्या कहती है घर की लक्ष्मी होती उसका सौभाग्य होता है कि इसको अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए अन्न जल आदि तैयार करना, वो अमृत के समान होता है। आजकल बाइयां बहुत करती हैं, सवेरे सवेरे आवाज लगा देनी है कि राम बिहारी बाबू जी के लिए चाय का कप बना देगा। उसने अगले घर में भी काम करने जाना है, उसने अगले घर में भी काम करने जाना है, उसको देर हो रही है, वो जो गुस्से में आकर के चाय का कप तो बना देगी। जाते जाते आपकी मम्मी ने फिर आवाज लगा देनी है कि राम प्यारी बाबू जी वास्ते 2 फुलके भी ला दी। ठीक है ना, वो गुस्से में जलती भूजती हुई 2 फुलके भी ला के जाएगी। फिर जब वो फुलके खाएगा ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। इसीलिए घर की औरत अगर अन्न जल तैयार करती है तो अमृत के समान होता है। तो ये कह रही है कि आपके घर में रसोई के अंदर जितना भी खाने पीने का राशन सामान, मिष्ठान इत्यादि, दूध और फ्रिज आदि कहाँ रखे जाते हैं, जाकर के आपने इसकी इंट्रोडक्शन करानी होगी। क्यों करानी होगी? क्योंकि कल को आपके मम्मी या पापा कोई भी रिश्तेदार आवाज लगाए कि चांदनी बेटा जरा चाय का कप बनाओ। अगर इसको रसोई का पता है तो सीधी रसोई में जाएगी, पतीले का पता है तो फट से उठाएगी, दूध का पता है, चीनी पत्ती का पता है तो जल्दी से चाय लेकर के आ जाएगी। और जो पीने वाला है वो क्या कहेगा खुश होकर के कि हमारा सुपुत्र कैसी अच्छी लक्ष्मी लेकर के आया है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे, चाय का ऑर्डर मिलेगा तो पहले रसोई ढूंढेगी, फिर बर्तन ढूंढेगी, चीनी पत्ती के डब्बे ढूंढेगी और फिर फ्रिज ढूंढेगी कहाँ रखा है। तो आने में देर तो लगेगी ना थोड़ी सी। और पीने वाला पता क्या कहेगा कि पता नहीं यार मुंडा कितना दी पूरी ले आया, घंटा होगा चाय नहीं है। तो आपका मान बढ़ाने के लिए आपने ये इंट्रोडक्शन करवानी है। ठीक है जी, आपका मान बढ़ाने के लिए। और जो कुछ अपने कारोबार, अपने व्यापार, अपनी सर्विस से आप धन कमाते हैं वो हिसाब किताब इसको भी देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि घर की औरत घर की लक्ष्मी, उसी ने घर को चलाना है।
आपने तो कमा के लेके आना है, लेकिन घर की औरत ने चलाना होता है। तो इसको पता होगा कि मेरे पति देव की आमदनी 2 लाख रुपए महीने की है, तो ये 1 लाख में आपका घर बड़ी आसानी से चला सकती है। अगर आप नहीं बताओगे तो ये 3 लाख का खर्चा आपके ऊपर कर देगी। तो 2 लाख के बाद 1 लाख रुपया कहाँ भारी पड़ेगा? आपके ऊपर भारी पड़ेगा। इसीलिए आपने इसको वो बताना होगा कि हमारी आमदनी इतनी है, आगे घर चलाना ना चलाना वो उसकी जिम्मेवारी होती है। बिना किसी विशेष कार्य के आपने घर से बाहर शहर नहीं करना है। अगर किन्हीं कारणों से करना पड़ जाए तो इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आज मैं घर पर नहीं आ रहा हूँ, भोजन करके और मेरे माता पिता को भोजन करा करके आप विश्राम कर लेना। अगर ये प्रार्थना आपको स्वीकार है तो कन्या आपके बाएं आने के लिए तैयार है। हाँ जी रोहित जी, एक रेखा ਚੱਕ ਦੋ ਲੈ ओम दुए ऊर्जे विष्णु तूनाय तो दूसरी प्रार्थना में कन्या कहती है, मुझे मेरे माता पिता ने जन्म दिया, पालन किया, पढ़ाया लिखाया और आपके योग्य बनाकर गया। सभी रिश्तेदार संबंधियों को इकट्ठा करके जल पात्र के द्वारा संकल्प करके जल की यात्रा आपको इस मामले में करके मुझे आपको ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अब ये कहती है मेरे सभी संबंधी सुख से रहे, मेरे अंदर अब ऐसी कोई पावर नहीं, मैं किसी पारिवारिक सदस्य के ऊपर जाकर के किसी प्रकार का इंप्रेशन या नुकसान, क्योंकि उन्होंने तो दान करके आपको अर्पण कर दिया। की बार आज मैं आपके साथ आपकी अर्धांगिनी के स्वरूप में आपके घर में जा रही हूँ। आपके परिवार प्रार्थना में कन्या कहती है कि ये बात उचित नहीं होना होगा। 2 तरह की डिमांड रोहित जी होती है, एक उचित होती है, एक अनुचित। पिता ने मेरे को खाना पीना दिया और उसी मौसम के अनुसार, उसी ऋतु के अनुसार मेरे को वस्त्र आदि का इंतजाम करके दिया। अब ये कह रही है आप तो मेरे सारे संबंधी जो है आपके दास बन गए हैं, जब भी आप हमारे द्वार हैं, लेकिन ये फिर भी वहीं की वहीं खड़ी रहती है, कभी नहीं मिलती। ये कहते हैं मेरे साथ मोढे से मोढा मिला करके इस पृथ्वी की तरह अडिग रहना है और इनके माता पिता पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार हर संभव प्रयास करना है कि वो पिता करते हैं उसी गुरु का, उसी देवता का पूजन आपने करना है। सपोज करो कल आपको मंदिर में रोहित जी लेकर के जाएं, शिवरात्रि आ रही है भैया सोमवार को, और ये घर से दूध लेकर के जाए के चांदनी ये ओम नमः शिवाय बोल के शिवलिंग पे चढ़ाओ, तो आपने ये नहीं कहना है कि मेरी मम्मी तो कहती थी चिंतपूर्णी माता पे जाना है, अपन शिव जी पे जल ले जाना। ठीक है, आज से बेटा इन्हीं के कुल का जो धर्म है उसी को आपने अपनाना है। ठीक है, अवस्था के अनुसार जैसे अपने पिता के घर में ये कह रहे हैं कि ऐरा गहरा नथु खैरा, किसी से आपने फालतू बात नहीं करनी है। अगर किन्हीं कारणों से आयु से बड़ा है तो पिता के समान समझ करके बोलना है। अगर आयु के बराबर का समान का है तो उसको भाई के समान बोल कर समझ करके बोलना है। आयु से छोटा है तो उसको पुत्र के समान समझ करके आपने बोलना है। ठीक है, और अगर आपका मन करता है कि मैं अपने मायके जाकर अपने माता पिता को मिलकर के आऊँ, अगर रोहित जी घर में तो इनकी इजाज़त लेनी होगी। अगर किन्हीं कारणों से रोहित जी घर से बाहर गए हुए हैं तो इनके माता पिता की इजाज़त के बिना आपने अपने मायके अपने माता पिता को मिलो बेटा। बोलो साचे दरबार की। लो जी, अब आप दोनों खड़े हो जाओ। एक दूसरे को देखते हुए जगह बदलो। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਇਓ। आगे से आना जी, आगे से। एक दूसरे को देखते हुए जगह बदलो। ਪੇਠੜੀ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਾ ਕੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹਨਾ, ਜੋੜੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ रोहित जी, ये नारियल उधर का। हाँ, ऐसे। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आ देखो पिया मैं तेरी तस्वीर बना के, तस्वीर बना के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के।
मैं बेताब बड़ा हूँ, मैं बेचैन बड़ी हूँ, मैं बेताब बड़ा हूँ, मैं बेचैन बड़ी हूँ, रास्ता देख रहा हूँ, मैं तैयार खड़ी हूँ, जी कहीं लगता नहीं, कुछ मेरे बस में नहीं। ले चल मुझे नैनों की डोली में बिठा के, डोली में बिठा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। सब कुछ सोच लिया क्या, चाह देती तो जिया क्या, ओ सब कुछ सोच लिया क्या, चाह देती तो जिया क्या, तूने मुझको दिया क्या, मेरे पास रहा क्या, लूट लिया इस तरह। ये तो कहो किस तरह, बस गई आंखों में तू नींद उड़ा के, मेरी नींद उड़ा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं पिया मैं तेरी तस्वीर बना के। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ, रे कबीरा मान। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर